बच्चों, आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक भी कर लिया वीडियो, तो जल्दी जल्दी आपके पास सारी वीडियो आ जाएंगी। 2 दिन के अंदर हमें सारा 10th का रिवाइज करना है जो सेकंड टर्म में आना है। तो जीव जनन कैसे करते हैं, मैं इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे कितने हिस्से होते हैं एक फूल के। अब हम बात कर रहे हैं फूल से बीज कैसे बनता है या फूल से फल कैसे बनता है। तो आप सबको पता है बेटा कि पराग कण उड़कर, अब अगर मैं चाहूँ तो इस फूल को क्या पूरा कर सकती हूँ, करके देखते हैं बेटा। इस फूल को पूरा कर लेते हैं, इसमें पत्तियाँ बना लेते हैं, मतलब पंखुड़ियाँ बना लेते हैं, कुछ इसकी बाह्य दल बना लेते हैं। थोड़ा डार्क ग्रीन ले लेती हूँ बेटा, उससे इसकी मैं बाह्य दल बना देती हूँ। ये इसके बाह्य दल बन गए, ऑलमोस्ट डार्क। ये बन गया हमारा फूल, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा भाग बना रही हूँ जिसे कहते हैं पुंकेसर। मैंने अलग पेन से बनाया है जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, राइट। ये भाग इसका बन गया पुंकेसर। अब हमारा फूल कंप्लीट है। तो मैंने कहा यहाँ बहुत सारे परागकण भरे हुए हैं, इसके पास बहुत सारे परागकण हैं हर एक पराग कोश के अंदर। अब क्या होगा, ये परागकण कहाँ पहुँचनी है, वर्तिकाग्र पर पहुँचनी है। अब इस विधि को, जिस विधि से ये यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, उस विधि का नाम होता है परागण। अगर एक ही पौधे के बहुत सारे फूल हैं, उन फूलों में से अगर पुंकेसर चला जाता है, परागकण चला जाता है अपने ही फूल के वर्तिकाग्र पर, तो उसको बोलते हैं बेटा स्वपरागण। क्या बोलते हैं, स्वपरागण। लेकिन यदि 2 अलग अलग पौधे हैं और एक पौधे के ऊपर दूसरे पौधे से परागकण उड़कर आते हैं, किसी भी तरह से, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, हमारे द्वारा, किसी जानवर के द्वारा, किसी मक्खी मच्छर के द्वारा, तो उसको बोलते हैं परपरागण। अच्छे से समझ आ गया होगा, उसको क्या कहेंगे, परपरागण। इतना याद रखना। अब क्या होता है, ये जो परागकण है, हम बात कर रहे हैं फूल कैसे बना, फूल का निर्माण कैसे हुआ, फल का निर्माण कैसे हुआ। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है तो दोनों ही क्वेश्चन में सेम आंसर आपका बनेगा। क्या बनेगा इसके अंदर, परागण विधि के द्वारा परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, वहां से एक पराग नली बनती है। इस पराग नली के अंदर 2 नर युग्मक, ध्यान देना कितने नर युग्मक आएंगे बह के बेटा नीचे बहते हुए, ध्यान से देखो, मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ, अच्छे से देखो। 2 नर युग्मक आते हैं बेटा बहते हुए, जिसमें से एक नर युग्मक कहाँ तक आएगी, ये पराग नली अंडाशय तक पहुँच जाती है। एक नर युग्मक तो अंडाणु के साथ निषेचित हो जाता है, उसके साथ मिलकर युग्मनज का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेगा, युग्मनज का। 2 बह के आ रहे हैं तो एक जो है वो किसका निर्माण कर लेगा, मिलकर युग्मनज का निर्माण कर लेगा और उससे बन जाएगा भ्रूण। और जो दूसरा है वो सुप्त अवस्था में पड़ा रहेगा, और जब उसको सही देखो यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, और बीजांड एक बीज में परिवर्तित हो जाता है। एक तो बन गया भ्रूण, भ्रूण बन जाता है, और भ्रूण धीरे धीरे जो है वो बीज में बन गया, ठीक है, अंकुरन से। और जब वो बीज बन जाएगा तो क्या होगा, बीज बनने के बाद जब पौधा के अंदर से फूल गिरेगा या फल गिरेगा, है ना, तो उसमें से नया पौधा अंकुरित हो सकता है। चलिए, अंडाशय अब जैसे ही उसके अंदर हो गया निषेचन, तो अंडाशय अब तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। बीज का अंडाशय मोटा मोटा होना शुरू हो जाता है, जैसे कि आपने अनार में देखा होगा, पहले फूल होता है वो धीरे धीरे मोटा होना लग जाता है। अब क्या होगा, बाहर की पंखुड़ियाँ गिर जाएंगी, बाह्य दल गिर जाएगा, यहाँ तक कि पुंकेसर भी सूख के गिर जाएगा, वर्तिकाग्र भी सूख जाएगा, तो कौन रह जाएगा, खाली उसके अंदर क्या रह जाएगा, अंडाशय। तो अंडाशय किस में बदल जाएगा बेटा, फल में बदल जाएगा, ठीक है। और जो बीज है उस फल के, वो भविष्य में पौधा उसी से ही निकलेगा, और इस बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे, बीज से पौधा निकलना अंकुरण है। घर में मम्मी भी छोले का अंकुरण करती होगी, चने का अंकुरण करती होगी, हरी मूंग की दाल का अंकुरण करती होगी, ये सब ने देखा होगा, है ना, स्प्राउट्स खाते हो ना आप लोग, वही।
तो दो तरह के बीज हो सकते हैं बेटा। एक ऐसे बीज होते हैं जिनको दो भागों में बांट सकते हो, जैसे कि चने का बीज, और एक ऐसे बीज होते हैं जो एक भाग में ही रहते हैं, जैसे कि गेहूं का बीज। तो चने के बीज को दो भागों में बांट सकते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, दो बीज पत्री, है ना। चना कुछ इस तरह का, उसके दो भाग हमें दिखाई देते हैं, तो ये क्या होता है, चना द्विबीजपत्री होता है। जबकि जो गेहूं है वो एक बीजपत्री है। ऐसे ही जो मक्की का दाना है वो भी एक बीजपत्री है, ठीक है। तो द्विबीजपत्री के अंदर दोनों ही पौधों के अंदर, दोनों ही बीजों के अंदर ध्यान से देखो, दोनों के अंदर दो भाग इनके ऊपर और नीचे उगते हैं। जो ऊपर वाली पूंछ सी दिखाई दे रही है उससे डंडी बनेगी, मतलब प्रांकुर है वो, जिससे तना बनेगा। और नीचे क्या बनती है बेटा, मूल बनती है, जड़ बनती है, उसको कहेंगे मूलांकुर। इसमें भी ऐसे ही दो भाग हैं, ध्यान से देखा आपने, एक है प्रांकुर और एक है मूलांकुर, ठीक है। तने की तरफ जो बढ़ रही है वो प्रांकुर भाग है, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक। तो एक बीजपत्री कौन सी होती है और द्विबीजपत्री कौन सी होती है, ये भी पूछ लिया जाए तो आंसर दे सकते हो। ऐसे बीज जो दो भागों में बटे जाते हैं उनको द्विबीजपत्री कहते हैं। ऐसे बीज जो एक ही भाग में रहते हैं, दो भागों में नहीं बटते, उनको एक बीजपत्री कहते हैं। अच्छा, कई फूल ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों ही लिंग है, पुंकेसर भी और स्त्री केसर दोनों भाग हैं, उनको कहेंगे उभयलिंगी। और कुछ फूल ऐसे होते हैं बेटा जिसके अंदर एक ही भाग होता है, उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एक लिंगी। तो एक लिंगी का उदाहरण पूछ लिया जाता है। एक लिंगी का उदाहरण आपके पास पपीता आ जाता है, ठीक। पपीता जो है वो एक लिंगी का उदाहरण है। जबकि अगर हम बात करें द्विलिंगी या उभयलिंगी का, तो उभयलिंगी में आपका आ जाता है गुड़हल। चलिए, मानव में आप आ जाते हैं। ये हमारा पौधे का ख़त्म हो गया। आज हम मानव के बारे में भी पढ़ लेते हैं। मानव में यौवन की शुरुआत कब होती है, धीरे धीरे जैसे आप लोगों में चेंजेस आए शरीर में, है ना, कुछ ना कुछ चेंजेस आए आवाज़ में, तो ये किसके कारण होता है, ये हार्मोन्स के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा, हार्मोन के कारण होता है। अब ध्यान देंगे कौन से हार्मोन हैं जो जनन में आवश्यक हैं। तो नर में एंड्रोजन का उत्पादन करते हैं, जबकि मादा मुख्य रूप से अपनी वर्षण और अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करते हैं। हमें दो याद रखनी है। ये जो मानव में जनन है हम अगली वर्कशीट में करेंगे। अभी हमारे लिए फूल कैसे बनता है ये ज़रूरी था, तो अगली वर्कशीट के लिए तैयार हो जाना जल्दी से।